आज के एपिसोड की शुरुआत उस वक्त होती है जब पूरे गांव में भारी भीड़ जुटी होती है और हर आंख में जिज्ञासा व बेचैनी साफ झलक रही होती है। मंच के बीचों बीच खड़ी अनुपमा का चेहरा तेज से दमक रहा है, जैसे किसी देवी ने खुद इंसाफ का भार अपने कंधों पर उठा लिया हो। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो डर के हर साए को मिटा देती है। वह कहती है, सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना दबी हो, एक दिन सामने जरूर आती है। आज मैं उस सच्चाई को उजागर करने आई हूँ। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी अनुपमा आगे कहती है, सोनू ने गिरिजा को सिर्फ एक नहीं 2 बार मारने की कोशिश की थी। और वह सिर्फ गिरिजा नहीं थी जिसने उसकी गंदी हरकतों का सामना किया, कई और लड़कियां हैं जिन्होंने इस रावण के पापों का बोझ उठाया है। उसकी बात सुनकर पूरा गांव हिल जाता है। गिरिजा आगे बढ़ती है, आंखों में आंसू और आवाज में सच्चाई की ताकत लिए कहती है, हाँ यह सच है। इसने हमें कैद करके रखा था। हमने भागने की कोशिश की तो हमें मारने की धमकी दी गई। अनुपमा उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ थामती है, तुम अकेली नहीं हो बेटा। आज पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। राही बीच में बोलती है, हमने मिलकर इनकी सच्चाई के सबूत इकट्ठा किए हैं। यह सिर्फ गिरिजा की नहीं, उन तमाम लड़कियों की लड़ाई है जिन्हें इन जैसे लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। प्रकाश और सोनू एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। प्रकाश बेताबी में कहता है, यह सब झूठ है। यह औरतें झूठ बोल रही हैं। अनुपमा ने इन सबको मेरे खिलाफ भड़काया है। फिर वह ऊंची आवाज में गांव वालों से कहता है, आप लोग मुझे इतने सालों से जानते हैं। क्या कभी मेरे बारे में कोई गलत बात सुनी है? यह शहर वाली औरत हमारे गांव की शांति भंग करना चाहती है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कुछ के चेहरे पर संशय है तो कुछ के मन में डर। तभी प्रकाश गुस्से में कहता है, हम इसे दशहरे पर रावण की तरह जलाएंगे। लेकिन अनुपमा की आंखों में आग सी जल उठती है। वह दृढ़ स्वर में कहती है, अभी तो तुमने कहा था कि हमें माफ कर दिया, तो अब इतना डर क्यों रहे हो प्रकाश? क्योंकि इस युग का रावण तुम हो। प्रकाश हंसकर कहता है, क्या अब तुम औरतें मिलकर मुझे मारोगी? अनुपमा बिना डरे आगे बढ़ती है। उसके हाथ में त्रिशूल चमक उठता है। उसकी आवाज गूंजती है, तुम हमें गौर से देखो, यहाँ 9 औरतें नहीं, देवी माँ की 9 शक्तियाँ तुम्हारे पाप का अंत करने के लिए खड़ी हैं। गांव के लोग सांस रोककर देखते रह जाते हैं। अनुपमा के पीछे खड़ी राही, गिरिजा, सरिता, भारती और बाकी औरतें एक स्वर में कहती हैं, अब और नहीं। प्रकाश पीछे हटता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। अनुपमा आगे कहती है, तुम्हें डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें पता है कि राही ने तुम्हारे सारे अपराधों के सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। तुमने उसे मारने की कोशिश की क्योंकि तुम्हें सच्चाई के उजागर होने का डर था। वह राही की ओर मुड़ती है, अब तुम बताओ। राही बोलती है, प्रकाश और सोनू गांव की लड़कियों को बहलाकर उनके साथ गलत काम करते हैं, फिर उन्हें धमकाकर चुप करा देते हैं। यही नहीं, यह दोनों लोगों की जमीन हड़पने की साजिश भी रचते हैं। आप सब मेहनत करते हैं और यह आपकी पसीने की कमाई पर ऐश करते हैं। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब गरीब हैं और यह अमीर? गांव वाले धीरे धीरे सच को समझने लगते हैं। तभी भारती बोल उठती है, मैंने भी अपने आंखों से देखा है कि सोनू ने गिरिजा को मारने की कोशिश की थी। तब मैंने भी इसको भगवान समझा था, लेकिन आज समझ आया कि मैं गलत थी। यह भगवान नहीं, दुष्ट है। सरिता भी आगे आती है और कहती है, हम सबकी चुप्पी ने इसको ताकत दी है, लेकिन अब नहीं। अनुपमा सबकी ओर देखती है और कहती है, याद रखो, ऐसे हैवानों को भगवान मत बना। यह आपके भरोसे का गलत फायदा उठाकर आपकी बेटियों की जिंदगी से खेलते रहे हैं। अब वक्त है इन्हें सजा देने का। प्रकाश की सांसें तेज हो जाती हैं। वह कांपते हुए कहता है, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। अनुपमा एक कदम और आगे बढ़ती है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो सच बोलो। तुम कहते हो मैं झूठी हूँ, तो गांव वाले खुद इंटरनेट पर जाकर देख लें कि तुम्हारा बेटा सोनू क्या है। गांव के कुछ नौजवान मोबाइल निकालते हैं और कुछ ही मिनटों में सोनू का अपराध सबके सामने होता है।
किसी का वीडियो दिखाता है कि कैसे सोनू ने अनुपमा के बेटे की हत्या की थी। किसी ने उसकी गिरफ्तारी की खबर दिखाई। सब स्तब्ध रह जाते हैं। सोनू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, पर उनमें दर्द नहीं, आग थी। मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि तुम लोगों ने उसे पैसे के दम पर बचा लिया था। लेकिन आज वह इंसाफ लेने मुझे यहाँ तक लेकर आया है। उसकी आवाज कांपी। अब मैं सोनू और प्रकाश दोनों के पापों का हिसाब करूंगी। प्रकाश पीछे हटने लगता है, लेकिन गांव वालों के बीच से कोई आवाज आती है, सजा मिलनी चाहिए। फिर दूसरी आवाज उठती है, अब और बर्दाश्त नहीं। धीरे धीरे पूरा गांव अनुपमा के पक्ष में खड़ा हो जाता है। तभी भीड़ में से प्रकाश की पत्नी आगे आती है। सबकी निगाहें उसकी ओर जाती हैं। उसने कांपते हुए कहा, अनुपमा जी जो कह रही हैं, वह सब सच है। मेरे पति ने पाप किए हैं, और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। यह सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाता है। प्रकाश और सोनू के चेहरे से सारा रंग उड़ जाता है। प्रकाश की पत्नी आगे कहती है, हर पत्नी का धर्म होता है कि वह अपने पति का साथ दे, लेकिन धर्म पाप में साथ देने की इजाजत नहीं देता। आज मैं अपने पति के खिलाफ खड़ी हूं, क्योंकि सच्चाई के आगे हर रिश्ता छोटा होता है। गांव में हलचल मच जाती है। अनुपमा की आंखों में संतोष झलकता है। वह कहती है, यही असली विजयादशमी है, जब रावण का नहीं, सच्चाई का दहन होता है। हवा में घुली ढोल की धीमी थाप के बीच गांव के लोग पहली बार सिर ऊंचा करके खड़े होते हैं, और अनुपमा के चेहरे पर वही दिव्य तेज लौट आता है, जिसने पूरे गांव को अंधकार से रोशनी की ओर मोड़ दिया था। प्रकाश की पत्नी जब पूरे गांव के सामने यह स्वीकार करती है कि अनुपमा जो कुछ भी कह रही है, वह सब सच है, तो एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। वह कांपती आवाज में कहती है कि उसने कई बार अपने पति को रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि पाप का अंजाम बहुत भयानक होता है, लेकिन प्रकाश कभी नहीं माना। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है, और आज उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। प्रकाश अपनी पत्नी की ओर हैरान होकर देखता है, मानो उसे विश्वास न हो कि जिसने इतने सालों तक हर कदम पर उसका साथ दिया, वही अब उसके खिलाफ खड़ी है। गांव के लोग भी अब उसके झूठे भगवान वाले रूप को पहचान चुके थे। इसी बीच दूसरी तरफ घर में एक और दृश्य घट रहा होता है। रात के सन्नाटे में प्रार्थना अचानक पानी पीने के लिए उठती है। लेकिन जब वह रसोई में जाती है तो उसे वहां पानी की बोतल खाली मिलती है। वह सोचती है कि अंश को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गहरी नींद में सो रहा है। वह धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आता है और उसके हाथ से बोतल गिरकर टूट जाती है। कांच के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं और वह खुद गिरने ही वाली होती है कि तभी गौतम दौड़कर उसे संभाल लेता है। गौतम के हाथों में खुद को देखकर प्रार्थना घबरा जाती है और उसे दूर हटने के लिए कहने लगती है। वह चीखती है, जिससे घर के सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। अंश गौतम को देखकर भड़क उठता है, लेकिन तभी गौतम शांत स्वर में कहता है कि अगर वह कुछ सेकंड देर करता तो प्रार्थना कांच के टुकड़ों पर गिरकर घायल हो जाती। मोटी बा आगे आती हैं और कहती हैं कि अगर गौतम नहीं होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वह सबकी ओर देखते हुए कहती हैं कि देखो, जिससे प्रार्थना को खतरा बताया जा रहा था, वही आज उसकी जान बचा रहा है, और जिसे उसका ख्याल रखना चाहिए था, वह तो आराम से सो रहा था। अंश झेंप जाता है, जबकि प्रार्थना के चेहरे पर कृतज्ञता और डर दोनों दिखाई देते हैं। उधर गांव में अनुपमा प्रकाश की ओर देखती है और दृढ़ आवाज में कहती है कि अब उसके अंत का आरंभ हो चुका है। प्रकाश के चेहरे पर डर और भ्रम साफ झलकता है। उसे अनुपमा और बाकी औरतें देवी मां के 9 रूपों में दिखाई देती हैं। वह कांपता हुआ पीछे हटता है, पर औरतें अब डरी हुई नहीं थीं। अनुपमा गांव वालों से कहती है कि अब फैसला उनके हाथ में है, क्योंकि इतने सालों से जिसने उनकी बेटियों का शोषण किया, जिसने विश्वास को कलंकित किया, उसे अब सजा मिलनी ही चाहिए। तभी एक छोटी बच्ची आगे बढ़ती है और प्रकाश की ओर चप्पल फेंकती है। वह कांपती आवाज में कहती है कि उसकी दीदी भी इलाज के लिए प्रकाश के पास आई थी और फिर कभी घर नहीं लौटी।
यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक और लड़की आगे आती है और बताती है कि प्रकाश उसे और उसकी सहेलियों को शहर भेजने वाला था ताकि उन्हें बेच सके। गांव वालों का खून खौल उठता है। कुछ लोग प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वह भागने लगता है। अनुपमा, गिरिजा और राही उसे रोकती हैं और बाकी औरतें भी उसके चारों तरफ घेरा बना लेती हैं। प्रकाश बेतहाशा चिल्लाते हुए कहता है कि कोई उसके पास न आए। तभी वह बंदूक निकालता है और हवा में गोली चलाता है। लोग डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन अनुपमा वहीं डटी रहती है। वह त्रिशूल उठाकर उसके हाथ से बंदूक गिरा देती है और जोर से कहती है कि अब इस कलयुग के रावण का अंत होगा। प्रकाश और सोनू दोनों उसके सामने डर के मारे कांपने लगते हैं। प्रकाश को अब अनुपमा के चेहरे पर मां दुर्गा का रूप नजर आने लगता है और वह घुटनों के बल गिर जाता है। उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ आते हैं और प्रकाश तथा सोनू को गिरफ्तार कर लेते हैं। अनुपमा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है कि इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि कोई और इंसान ऐसे राक्षस बनने की हिम्मत न करे। इंस्पेक्टर सिर झुकाकर कहता है कि उन्हें इनके गुनाहों की खबर बहुत पहले से थी, लेकिन कोई भी गांव वाला इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था, इसलिए वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि लोग भूल जाते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। जैसे ही पुलिस दोनों को ले जाती है, गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। कुछ औरतें अनुपमा पर फूल बरसाने लगती हैं, लेकिन वह उन्हें रोक देती है। वह कहती है कि मुझे फूल मत चढ़ाइए, मुझे देवी मत बनाइए। भगवान एक है, लेकिन शैतान हर इंसान के भीतर छिपा होता है। हमें अपने अंदर के रावण को जलाना है, किसी और को नहीं। तभी प्रकाश की पत्नी आगे आती है और अपने हाथों में तीरकमान लेकर कहती है कि आज रावण दहन का समय है और इसे जलाने का अधिकार अनुपमा को मिलना चाहिए। गांव वाले भी सहमत होते हैं। अनुपमा तीर पर आग लगाती है और पूरे जोश के साथ रावण दहन करती है। जैसे ही रावण का पुतला जलता है, जय श्री राम के नारे पूरे गांव में गूंज उठते हैं। राख के धुएं के बीच अनुपमा की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की झलक होती है। उसने अपने बेटे के लिए न्याय पाया था और उन सभी औरतों के लिए भी जो वर्षों से अन्याय सहती रही थीं। इसी बीच राही उसके पास आती है और बताती है कि उसने किस तरह एक अजनबी आदमी की मदद से अनुपमा को उस समय बचाया जब प्रकाश उसे मारने वाला था। अनुपमा उसे देखती है और कहती है कि अनुज हमारे भीतर बसा है, आधा मुझ में और आधा तुम में। क्या हम दोनों मिलकर उसे पूरा कर सकती हैं? राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अनुपमा के गले लग जाती है। दोनों के चेहरे पर भावनाओं का सैलाब उमड़ता है, मानो एक लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई हो। गांव में सब तरफ खुशियां छा जाती हैं, लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है कि याद रखिए, किसी इंसान को भगवान मत बनाइए और किसी झूठे भगवान को अपने जीवन पर हावी मत होने दीजिए। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, बस हिम्मत करनी पड़ती है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है और स्क्रीन पर अनुपमा के चेहरे की दृढ़ता और संतोष के भाव के साथ पृष्ठभूमि में जय श्री राम की गूंज धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है।